बेसिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे सबसे पहले है ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में एक कॉमन एंसेस्टर से ये सारी जो अलग अलग डाइवर्सिटी जो है वो बने हुए हैं, ये माना जाता है। और ये प्रूफ भी मतलब जेनेटिकली जिससे सीक्वेंस से इस टाइप से अलग अलग फजिल से ये प्रूफ किया गया है। अगर हम लोग सब एक कॉमन एंसेस्टर से हैं तो सबके अंदर डीएनए होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और डीएनए अगर है सेम है, केमिकल लेवल पे सेम है, तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब डीएनए सेम है तो आप कोई भी डीएनए उठा लीजिए, चाहे बैक्टीरिया का उठा लीजिए, चाहे ब्लू व्हेल का उठा लीजिए, सब में आपको सेम ही टाइप का केमिकल मिलेंगे, वही ए, वही टी, वही सी, वही जी। तो इससे क्या मिल रहा है कि हम उस एक बैक्टीरिया का उठा के, मतलब या ब्लू व्हेल का उठा के कोई जीन आप बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हो, है ना। तो कट और पेस्ट टाइप का कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है। अगर देखें तो उसका हो सकता है अलग वो एक्सप्रेशन हो, वो चीजें अलग एक्सप्रेस करती हो, लेकिन केमिकल लेवल पे देखेंगे तो वी आर सेम। तो अगर हम लोग इसको कट पेस्ट कर सकते हैं तो एक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बनी है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि वी कैन ज्वाइन टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज that are inserted into host organism to produce genetic combinations that are value to science, medicine, agriculture and industry। तो हम लोगों ने क्या किया इस वाली टेक्निक में कि हमने दो अलग अलग स्पीसीज को लिया, उसके डीएनए को लिया, दोनों को मिलाया और उनको ऐसे यूज किया कि आप कुछ भी उससे बना सकते हो। मेडिसिन बना सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए पेड़ बना सकते हो, ड्रग्स बना सकते हो, या कोई मॉलिक्यूल जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता हो वो बना सकते हो। तो अलग अलग चीजें उसको बना सकते हो। तो अब इसका जो है हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब धीरे धीरे आप आने वाले समय में देखोगे बहुत सारी फसलें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड होंगी, क्योंकि इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इतने ज्यादा फसल मतलब कैपेबिलिटी होती है, हर जगह खेतों का एरिया कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप की फसलें या इस टाइप से जो है अलग अलग क्रॉप्स जो है वो डेवलप की जाएंगी, और जो अलग अलग उसमें रेजिस्टेंट हो, ऐसी क्रॉप जो कि सब कंडीशन में, कम पानी में डिजीज के रेजिस्टेंट हो, ये सारी कैपेबिलिटी आप उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि बैक्टीरिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम लोगों ने पिछले उसमें भी देखा था, यहाँ बैक्टीरिया क्रोमोसोम, यहाँ प्लाज्मिड है, यहाँ प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे हमने एक और सेल में गई जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले को हमने इस प्लाज्मिड के अंदर डाला, कट किया, कट करके हमने इस प्लाज्मिड के अंदर डाला। और देन क्योंकि केमिकल लेवल पे भी आर सेम, यहाँ पे भी डीएनए है, वहां पे भी डीएनए है, और ये हम लोगों ने अपना कोई एंजाइम लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इससे हमने इसको कट किया, और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करता है, इस तरह से एंड बने। और फिर उसको हम लोगों ने ग्लू की मदद से जोड़ दिया उसके ऊपर अपने डिजायर्ड जीन को, और देन हम लोगों ने उसको होस्ट सेल के अंदर उसको डाल दिया ग्रो करने के लिए। तो ये ओवरऑल एक प्रोसीजर है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये ओवरऑल एक प्रोसीजर होता है इस टाइप से। तो अब इस प्रोसीजर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं और क्या क्या एंजाइम्स हैं, उस टाइप से चीजें जो है वही चीज हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कवरी हुई, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी खोज की, कोई एक दिन में नहीं हुई है, मतलब काफी 1953 में सबसे पहले डबल हेलिक्स का आपने देखा कि वाटसन एंड क्रिक ने खोजा। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग एंजाइम्स खोजे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजा गया 1968 में, ठीक है। तो इस टाइप से अब तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अलग अलग टाइप से जो है वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं जब हम उसको बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडिया ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो दिया गया था वो दिया था पीटर लोबान ने। ही वाज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर डेल कैसर इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल।
तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक और रिसर्चर थे पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल उन्होंने बनाया था, इसीलिए उनको ये कहा जाता है, उसके लिए उनको अवार्ड मिला था विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेज। फिर पहला ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कराने वाले दूसरे लोग थे, उन्होंने इंसर्ट कराया बोयर एंड कोहेन, है ना। ये टुगेदर इंट्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनटू ई कोलाई, और ई कोलाई के अंदर उन्होंने इंसर्ट कराया उस वाले को। दे आल्सो प्रोड्यूस बैक्टीरिया दैट कंटेन टोड, जो टोड होता है जीनोपस लेविस, उसका जो डीएनए है, और डिफरेंट स्पीसीज में उसको डाला उन्होंने। तो मेजर ये साइंटिस्ट थे, बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इन लोगों का था, और इसी को और चीजें ऐड हो के अब आज की डेट में ये बन गया है। तो गोल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या गोल है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। हम लोग को सबसे पहले जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, एक डिजायर्ड जीन, उसको कैरेक्टराइज करना होगा कि भाई हम ये जीन क्यों यूज कर रहे हैं, इसका ये फंक्शन है। फिर हम उसको अगर कोई अल्टरेशन करना है, मतलब उसको मॉडिफाई करना है, या फिर और जीन्स उसके साथ वो करने हैं, जो भी है उसको अल्टर्ड करके हम लोग अल्टर्ड जीन को लिविंग सेल के अंदर डालना है। और फिर हम लोग जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज न्यू जीन है, इससे हम लोग जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई कर देंगे। तो इससे हमें कई फायदे मिलेंगे जो मैंने आपको डिस्कस किया था। हेरिडिटरी डिजीज एंड देयर क्योर और इम्प्रूविंग ह्यूमन जीनोम, जीन क्लोनिंग बिकॉज ऑफ द रियलिटी क्लोन अ मॉलिक्यूल सेल और ऑर्गेनिज्म दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर सिंगल एंटिटी, क्लोन उसे हम लोग बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, दे आर द डीएनए कटिंग एंजाइम्स, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलेंगे। प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर जो हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले क्लास में, सर्कुलर फॉर्म ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, डीएनए का सर्कुलर फॉर्म। तो इन सब को मैनिपुलेट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ओवरऑल प्रोसीजर वही है इसमें। डिजायर्ड जीन लिया, वेक्टर बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, और उसको होस्ट सेल के अंदर डाला। अब ये अपना ग्रो करेगा, तो ये ग्रो करेगा, मल्टीपल कॉपीज इसकी बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जीन आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा डीएनए को, देन हमें उस डीएनए को ज्वाइन करना होगा, देन एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल हम लोगों ने लिया, और उसमें हम लोगों ने डिटर्जेंट वगैरह डाला। डिटर्जेंट वही आपका वॉशिंग पाउडर। तो यहाँ पे हम लोग एसडीएस यूज करते हैं, सोडियम डोडाइल सल्फेट। तो उसको यूज करने से इसकी मेम्ब्रेन टूट जाएगी। भाई डीएनए तो अंदर है ना सेल के, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। जब मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे उसके साथ और भी चीजें आएंगी। उसके साथ वो एंजाइम आएंगे जो डीएनए को मार सके, डीएनए को किल कर सके, उसका जो, तो उनको हमको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ एंजाइम आरएनएजेस वगैरह हम लोग उसमें डालेंगे, प्रोटीनेजेस वगैरह डालेंगे, जो कि बैक्टीरिया के एंजाइम को किल कर सके। क्योंकि हमारा डीएनए अगर इस टाइप से रहेगा, तो डीएनए हमारा खराब हो जाएगा, वो लोग अपने डीएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो एंजाइम जो है। तो हम उसको बचाने के लिए आरएनएजेस और ये सब चीजें डालते हैं। फिर ये दो चीजें तैयार हो जाएंगी जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और फिर हम इसको, और सारे प्रोसीजर होते हैं। फिर लास्ट में जब इथेनॉल वगैरह डालेंगे, तो इस टाइप का थ्रेड लाइक नुमा डीएनए हमको मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सेल से हमने निकाला है, ये कलेक्शन है, मतलब पूरी ढेर सारी सेल से हमने ये डीएनए लिया हुआ है। एक सेल में तो बहुत कम होगा ना, नैनोग्राम में होगा, वो तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो भी सेल्स लेते हैं, वो ढेर सारी सेल लेते हैं, और इस टाइप से पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, डीएनए व्हाइट कलर का, और इस टाइप से होता है। तो आइसोलेट करने के बाद अब इसको हम लोग करेंगे मैनिपुलेटिव एंजाइम्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द मैनिपुलेटिव एंजाइम्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिससे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं डीएनए को। तो दीज एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीन क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग एंड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे एंजाइम्स हैं, मैंने यहाँ कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं।
इनमें से जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? ये डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा, लाइगेशन का काम करेगा, बाइंड टू डीएनए मॉलिक्यूल। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम लोग टाइप 2 को यूज करना है हमको, ठीक है। तो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? डीएनए मेक ए डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन, है ना? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए को बनाना, उसका रिवर्स आरएनए से डीएनए को बनाना। तो आरएनए से अगर डीएनए को बनाना है तो हमें ये एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये गैप फिल करने का काम करता है। हम लोगों ने देखा था जब रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे पॉलीमरेज 1 आता है, और वो जो गैप्स हैं, लैगिंग और लीडिंग सीक्वेंसेस जो बनते हैं, ओकेजाकी फ्रेगमेंट्स वगैरह, तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेजेस वगैरह उसी टाइप का यहाँ पे गैप्स को फिल करने का ये काम करेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एड्स फॉस्फेट टू 5 प्राइम OH एंड। हमारे पास एक 5 प्राइम OH एंड है, तो वहां पे हम ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस ऐड होमोपॉलीमर टेल्स टू 3 प्राइम OH एंड। एक्सोन्यूक्लियस 3, एक्सोन्यूक्लियस मतलब 3 प्राइम एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, मतलब इंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में, एक्सोन्यूक्लियस मतलब किनारे पे, ठीक है। तो किनारे से ये कट करेगा। तो ये बैक्टीरिया लेमडा इंडो एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम एंड पे करेगा, ये 3 प्राइम एंड पे करेगा, एक्सोन्यूक्लियस 3। एक और है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इट रिमूव्स टर्मिनल फॉस्फेटेज। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।